नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और आज का दिन बहुत खुशनुमा रहा और ये रात भी बहुत अच्छी जाएगी, अर्थात ये 24 घंटे आज का दिन जो ये 21 दिसंबर का 22 दिसंबर का ये बहुत खुशनुमा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आज दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके क्लियर होने के बाद अब ये साफ हो जाना चाहिए कि इस देश में किसी को परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आज प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों अलमनाई एसोसिएशन और उसके 100 वर्ष पूरे होने के बाद उससे जुड़े जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और तमाम उस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी हुए और बातें भी आ रही थीं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसके बाद अब कम से कम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तदर्थवाद और सेकुलरिज्म का जो तौर तरीका अभी तक रहा है उस पर जो चर्चा होती रही है और सेकुलरिज्म के जो मायने हैं और जो वास्तविक मायने हैं उस पर प्रधानमंत्री ने जो नज़रिया पेश किया, निश्चित रूप से वो बहुत ही सुखद कहा जा सकता है। अब कई लोग हमारे इस बात से सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये आपकी बात है, लेकिन जो मैंने पूरे भाषण को जो सुना और जो समझा वो मुझे बहुत ही सुखद लगा। और इसलिए जिस बात को मैं बार बार कहता हूं कि 130 करोड़ भारतीयों का जो जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से बराबर होता रहा है, कम से कम स्पष्ट हो गया कि सहभागिता और सबकी समान भागीदारी और सबको समान अवसर के साथ इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के विकास में सबका योगदान सुनिश्चित है, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, इन सब आधार पर कोई भेदभाव किए और एक कोई पक्ष लिए बगैर। तो एक बात तो ये रही। और दूसरी बात कि 5 अगस्त का वो दिन जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय स्तर का जो चुनाव हुआ वहां का रिजल्ट लगभग क्लियर हो चुका है और उस रिजल्ट के क्लियर होने के बाद ये स्पष्ट हो चुका कि पाकिस्तान परस्ती और पाकिस्तान की नीयत दोनों फेल हो गई। हालांकि गुपकार गठबंधन इस पूरे चुनाव में 97 सीट पर सबसे ज़्यादा चुनाव में विजय हासिल किया है सीटों को लेकर के। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि गुपकार गठबंधन की इस जीत पर जिस तरह की बातें उमर अब्दुल्ला या गुपकार गठबंधन से जुड़े नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं, वास्तव में वो आत्ममंथन अभी भी नहीं करने को तैयार हैं और अभी भी कुछ हिस्सा उनके दिमाग में पाक परस्ती का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है तो वो निकाल दें, क्योंकि इस देश में खास करके भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा है और ये बात साबित हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर में भी 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ, जी नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि गुपकार गठबंधन की इतनी समय की, इतने सालों की, वर्षों की लेगेसी मिल करके पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े, जनता के सामने जाकर के गिड़गिड़ाए, उसके बाद दोनों मिल करके और पूरी तरह से एक तरह से इसका विरोध हुआ और इसका बहिष्कार भी करना चाहते थे। इसके बावजूद वहां पर चुनाव हुआ, जन भागीदारी हुई, लोकतंत्र में लोगों ने आस्था जताई। इसके बाद अगर दोनों मिलकर के जो धुर विरोधी पार्टियां रही हैं, अगर 93 से 97 के बीच में जाते हैं और बहुत कम अंतरों से जीत हुई है, तो इसके मायने साफ हैं कि आत्ममंथन करने की जरूरत पीडीपी के रहनुमा, मुखिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मुखिया को जरूर है। और दो परिवार की जो पार्टी का जो मामला है, अगर इससे ये लोग नकारते हैं और ये कहते हैं कि 5 अगस्त का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जनता ने और ये गुपकार गठबंधन को जिताया, क्या जिताया आपको? आप तो 70 सालों से जीत रहे थे और आपका ही खेल चल रहा था। उस जगह पर, उस पूरे घाटी में, जम्मू रीजन में तो पूरी तरह से बीजेपी ने एक तरह से पूरा चुनाव जीत लिया है।
देखिए, जम्मू की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, या किसी पार्टी बीजेपी का जिक्र तो करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि बात ये मान लिया जाएगा कि ये बीजेपी का फेवरिज्म है। जी नहीं, मैं बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि गुपकार गठबंधन के इस जीत के मायने ये नहीं है कि गुपकार का जो तौर तरीका है सोचने का, 370 को फिर से वापसी और 35 की फिर से वापसी, अब ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतिहास का विषय हो गया है। अब गुपकार गठबंधन को, हालांकि अभी भी वो कह रहे हैं कि गैंग गैंग जो कहा जाता था वो गलत कह रहे थे लोग। जी नहीं, अभी भी आप गैंग में ही माने जाएंगे, क्योंकि अभी भी आप चीन और पाकिस्तान की तरफ टकटकी लगा करके बहुत कुछ देख रहे हैं। अब पाकिस्तान और चीन की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर तो पूरी तरह से भारत का वो अंग हो चुका है जिसकी संकल्पना वास्तव में एक नेशनलिस्ट माइंडसेट के व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, और जिसमें लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, उसमें जो लोकतंत्र जी रहा है, पल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये लोकतांत्रिक विकास की एक पराकाष्ठा की तरफ बढ़ता हुआ ये देश जा रहा है। ऐसे में गुपकार गठबंधन को बहुत कुछ सोचना होगा, और उमर अब्दुल्ला, उनके पिता, उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला को भी बहुत कुछ सोचना होगा। साथ ही साथ सोचना अब महबूबा मुफ्ती को भी होगा, जो ये कहती रही हैं कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा, और ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर के झंडे के अलावा दूसरा झंडा हम उठाएंगे नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत कुछ संशोधन किया आपने उसमें। ये भय अब इन पार्टियों के नेताओं को, रहनुमाओं का हो गया, जो ये कहते थे कि कश्मीर कोई किसी के बाप कहे जाके ले लो। आज ये मानते हैं कि जी हां, ये भारत का है और भारतीयों के बाप का है। वो कश्मीर जो हमारे हिस्से में नहीं आया, अभी उसको लेना है, और इस कश्मीर में वो जन्नत जो कहा जाता है, उस जन्नत की स्थिति को बरकरार करना, स्टैब्लिश करना, ये जिम्मेदारी है गुपकार गठबंधन को। अभी ये सोचना होगा। लेकिन आज मैं वो बात कह रहा हूं जिस पर शायद अभी चर्चा ही नहीं हो रही है, कि गठबंधन तो हो गया सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन इस गुपकार गठबंधन की एकता कब तक कायम रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। तात्कालिक समय में चूंकि बीजेपी को हराना है, उस बीजेपी को जहां की घाटी में उसका कोई वजूद ही नहीं था, 3 सीट पाकर के बीजेपी वहां पर स्टेब्लिश हुई। कांग्रेस ने भी 25 सीट जीते हैं, और अन्य के खाते में भी 81 सीट गई है। लेकिन आप मानिए कि गुपकार गठबंधन को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचे और चुनाव में जीत के बाद अपने पेट भरने की कोशिशें, और फिर वही चीन परस्ती और पाक परस्ती में फिर वही नारा 370 और 35 का, तो यकीन मानिए गुपकार गठबंधन फिर गैंग के रूप में मान लिया जाएगा। और अब तो वहां पर नेशनलिस्ट फोर्सेस की वास्तव में धमक और एक जोरदार पांव पसारने की एक आहट दिख चुकी है। इसलिए गुपकार गठबंधन को और उनके नेताओं को बहुत कुछ सोचना होगा, और जो परंपरागत तरीके से राजनीति करते रहे हैं, और जिस तरह से अपने ही स्वार्थों को, अपने ही परिवार को पालने पोसने की जो रणनीति रही है इनके या इनसे जुड़े नेताओं की, उन्हें बहुत कुछ सोचना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पीछे जाने वाला नहीं है, उसको आगे जाना ही है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये पूरे 130 करोड़ जनता की ये चाहत है कि कश्मीर का वो भाग भी भारत के पास आना है, जिसे जबरन पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और वहां पर इस कब्जे के साथ साथ ही उसको लेजिटिमेट करने के लिए जबरन तरीके से उसको अपना एक प्रोविंशियल स्टेटस दे करके उसको, और उसमें बहुत कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश ये इमरान सरकार ने किया है। तो खैर, इसका हिसाब किताब बाद में होगा। इसलिए गुपकार गठबंधन को बदली हुई परिस्थितियों में अगर राजनीति करना है तो करेंगे, अन्यथा ज्यादा सीटें पाने के बावजूद भी अभी भी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती, तमाम नेताओं के, उन नेताओं के सपोर्ट के बावजूद अकेले पड़ जाएंगे जो ये सोचते हैं कि 35 से और 370 और 35 का वो राग अलापेंगे, और पाक और चीन की परस्ती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते रहेंगे, और ये देश बर्दाश्त करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। इसलिए आज का दिन बहुत सुखद है, बहुत खुशी का दिन है। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एएमयू के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
जिस तरह से छात्रों को, वहाँ से जुड़े इंटेलेक्चुअल्स को, एलुमनाई एसोसिएशन उनके जितने हैं उनसे जुड़े लोगों को, सबको संबोधित करते हुए मुस्लिम समाज के सामने इस देश के विकास की और इसकी जो रूपरेखा है जो सामने रखी है, वास्तव में बहुत कुछ सोचने के लिए उन लोगों को मजबूर कर दिया है जो सवाल उठाते रहे हैं कि इस नेशनलिज्म कंसेप्ट में वास्तव में एक वर्ग को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है और ये देश तोड़ने की कवायद है। 30 करोड़ से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर आज पता चला होगा तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिना सबके सहयोग के यह संभव हो ही नहीं सकता और ये भारत अब पीछे देखने वाला नहीं होगा। साथ ही साथ मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए, साथ ही साथ मुस्लिम हॉस्टल्स में रहने वाले लड़कों को आगे के रिसर्च का एक कंसेप्ट देकर के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ अपेक्षाएं की हैं। तो ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ये बात किसी प्रधानमंत्री की परस्ती नहीं है, बल्कि वो कंसेप्ट है जिस पर यह कहा जा सकता है कि इस देश में कम से कम लोकतंत्र इस तरह से सुरक्षित है और इस देश का हर एक तबका इस कदर सुरक्षित है जो वास्तव में वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र में होना चाहिए, जहां तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के लिए, खुश करने के लिए बस आपकी वाहवाही करना और आपकी स्थिति को बर्बाद किए रहना, ये अब होने वाला नहीं है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में इस देश में कई ऐसे उठाए गए कदमों की चर्चा की जिसमें उन्होंने बोला बिना लिंग, धर्म और जाति का कोई ख्याल किए हुए सबको वो सुविधाएं मिली, क्योंकि ये देश 130 करोड़ भारतीयों का है। और अंत में प्रधानमंत्री ने जितनी अपेक्षाएं मुस्लिम समाज से की, क्योंकि वो मानते हैं कि सबको साथ लिए बगैर हो ही नहीं सकता, उन्होंने वादा और भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार मुस्लिम समाज के विकास के लिए, इस देश को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, क्योंकि 21वीं शताब्दी में ये देश अब मुड़कर पीछे नहीं देखने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया इस देश को, भारत को देख रही है। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र की जो एक बेहतर तस्वीर है वो प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समाज के सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए दिया है। ये भी आज इस देश के लिए, इस सर्व समाज के लिए, जिसमें मुस्लिम समाज विशेषकर, एक साफ संकेत जाता है कि अब यहां पर किसी भी तरह के तुष्टीकरण और वो राजनीति जो परंपरागत तरीके से चली आती थी खुश करने के लिए, लेकिन उस पर कोई ख्याल न करने के लिए, वो अब कारगर होने वाली नहीं है और ये देश अब पीछे देखने वाला नहीं है। और मैं बराबर इस बात को कहता रहा हूं कि आप शंका ही नहीं कर सकते जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं कि ये देश 130 करोड़ भारतीयों की ताकत के साथ आगे बढ़ा है। उस 130 करोड़ की ताकत में मुस्लिम समाज भी और हिंदू समाज भी है। ऐसे में अब नई धारा की जो सोच है, जो इस लोकतंत्र में परिपक्व होने की स्थिति में आ रहा है, और इसलिए अब पुरानी दुकानदारी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे हम जैसे हमारे बिरादरी, पत्रकार बिरादरी के लोग हों, चाहे नेता हों, चाहे ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर नीयत साफ रहे, उस नीयत के साथ कोई आगे बढ़े, तो उसका साथ पूरे देश की जनता देगी और देती रहेगी। इसलिए आज का दिन मैं विशेष मानता हूं कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, उसमें यह साफ नजर आया कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा में जी रहे 30 करोड़ से अधिक मुसलमानों की उस सोच के कायल हैं और उनके प्रोग्रेसिव सोच के कायल हैं। लेकिन उन्होंने माना कि जब इस तरह से समाज में कई तबके, कई जातियां, कई समुदाय रहते हैं, तो वहां पर इस तरह की कुछ बातें, मतैक की या भिन्नता या कुछ वैचारिक मान्यताओं को लेकर के कुछ कशमकश, ये स्थितियां आती हैं। लेकिन वो लोकतांत्रिक देश या एक बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा ही हम कैसे कर सकते हैं अगर इन तरह की परिस्थितियों से जूझते हुए भी देश के लिए हम एक ना हो जाएं। और आज वही आह्वान प्रधानमंत्री के लिए रहा। हालांकि एक ही बात में बहुत से जो विरोधी हैं विचारों के, वो अभी भी विरोध करने से बाज नहीं आएंगे और विरोध करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं तो करें, ये तो लोकतंत्र है। लेकिन इतना तय है कि इस देश का सर्व समाज, जिसमें मुस्लिम समाज भी है, अगर नेशनलिस्ट विजन उसका एक है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है उसके मायने हैं। और साथ ही साथ
देश के मुकुट कश्मीर और जम्मू में जो कुछ भी हुआ है, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, उसके मायने हैं। ऐसे में इस देश की एकता और अखंडता पर जितने भी सवालात उठ रहे हैं आलोचनात्मक स्तर से किसी भी व्यक्ति के अंदर, कम से कम आज उन सवालों का जवाब मिला होगा। आप उन जवाबों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपने विचार और उसको आगे बढ़ाने का, उसको रखने का, उसमें मीन मेख निकालने की, उसकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर सकारात्मक पहलू से देखा जाए तो निश्चित रूप से देश की लोकतांत्रिक परंपरा में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में तो माना जाएगा। फेसबुक लाइव में सिर्फ मैं इन्हीं दो बातों को करने के लिए आपके साथ जुड़ा था। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जा करके उसको सब्सक्राइब करिए, करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।